भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में चटगांव में चौथे दिन जबरदस्त संघर्ष करती हुई नजर आई मेजबान टीम। जाकिर हसन ने डेब्यू में जड़ा बेहतरीन शतक, लेकिन अभी भी भारतीय टीम है पूरी तरीके से मैच में हावी। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम, जाकिर हसन से अगर शुरुआत करें तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने प्रभावित किया है बांग्लादेश का ये 24 साल का ओपनर, पहला ही मैच शतक लगा दिया, और ज्यादा दूर नहीं थे। इंडिया ए के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरीके का प्रदर्शन किया था, और उसके वजह से टीम में आया था, और उन्होंने बताया कि वो क्यों डिजर्व करते हैं टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ, बहुत इम्प्रेसिव इनिंग रही है, खास करके चौथी इनिंग में, जहाँ पर वेयरिंग पिच हो, चौथा दिन हो, जहाँ पे आपको मैच बचाना है। बहुत कमाल की पारी खेली, जो रिजिलियंस दिखाया, जो टेम्परामेंट दिखाया, और इस भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ इस तरह से बल्लेबाजी करना एक युवा खिलाड़ी के मनोबल को मुझे लगता है बहुत बढ़ाएगा। और ये अच्छी चीजें हैं बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, आगे के लिए। बट पहले ही टेस्ट मैच में इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, हेड्स ऑफ टू जाकिर हसन। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल इसी तरह की एक 173 की शायद पारी उन्होंने इंडिया ए के खिलाफ खेली थी, जहां मैच ड्रॉ कराया था। तो दिखाता है कि उनके पास अच्छी तकनीक है, अच्छा टेम्परामेंट है। और जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी एक यंग खिलाड़ी जो उनको मिल रहा है, एक अच्छी चीज है उनके लिए। और वसीम, वो टेस्ट मैच 4 दिन का था जहां पर टिक गए थे और उसको ड्रॉ करा दिया था। अगर ये भी 4 दिन का टेस्ट होता तो शायद जाकिर ने भारत से चौथे दिन तक तो हार छीन ली थी, यानी टाल दिया था। पर अब अगर देखें 5वें दिन की अगर बात करें, भारतीय टीम क्या वसीम अभी भी माने कि पूरे तरीके से टॉप पर है, सिर्फ 4 विकेट दूर है। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी भी 241 रनों की दरकार है, और शायद ये आखिरी जोड़ी उनकी खेल रही है शाकिब और मिराज के तौर पर, विशेषज्ञ बल्लेबाजों की आखिरी। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो लगता ही है कि भारत ड्राइविंग सीट पे भारत ही है। बांग्लादेश ऑब्वियसली कोशिश तो करेगा कि मैच को डीप ले जाए। ये जो आखिरी जो पेयर है, इनकी पार्टनरशिप हो, बट मुश्किल है। ये 5वें दिन की पिच के ऊपर, खास करके भारत की जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, मुश्किल होगा। लेकिन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साकिब जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, कि वो फाइट तो करेंगे, से भारत को जीतने नहीं देंगे। बट मुझे लगता है कि भारत डेफिनेटली ड्राइविंग सीट पर है। बिल्कुल। और अगर आप भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए वसीम, तो हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब ने चाहे तेज गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर्स हो, बैकफुट पर खेलना हो, आगे आकर खेलना हो, हर तरफ उन्होंने पूरी काबिलियत अपनी दिखाई। लेकिन क्या आप मानेंगे कि थोड़ी सी चूक के शायद कुलदीप यादव को देर से लाया, या कम गेंदबाजी दी गई आज? बिल्कुल। आई मीन, जब लास्ट के आखिर के कुछ ओवर के, उससे पहले सिर्फ 14 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी। हालांकि अक्षर और अश्विन जो कि सीनियर बॉलर्स है विदाउट अ डाउट, लेकिन जितना प्रभावशाली कुलदीप यादव थे फर्स्ट इनिंग में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो थोड़ा सा ज्यादा बॉलिंग करेंगे, थोड़ा जल्दी बॉलिंग करेंगे। वो थोड़ा सा देखने को नहीं मिला। थोड़ा मैं उस टैक्टिक से थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। और हमने देखा भी कि लिटन दास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। इवन आखिर में थोड़ा सा एक गेंद स्लिप में भी चला गया मेहदी हसन का। तो बहुत सारे बैट्समैन उनको पढ़ नहीं पाते। तो ये थोड़ी सी टैक्टिक्स है। मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा अंडर बोल्ड हो गए आज। शायद थोड़ी ज्यादा बॉलिंग करते हैं, और कंसिस्टेंटली उनको स्पेल मिलता, तो शायद वो अपना प्रभाव डाल पाते। बिल्कुल वसीम, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली इनिंग में बहुत ज्यादा गेंदबाजी की हो। सिर्फ 16 ओवर पहली इनिंग में भी डाले थे, और वहां पर 5 विकेट झटके थे, यानी थकान की तो खैर कोई बात नहीं थी। दूसरी तरफ अगर फिंगर स्पिनर्स की बात करें, और दो बेहतरीन फिंगर स्पिनर्स, एक तरफ अश्विन, एक तरफ अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने काफी प्रभावित किया। अगर पहली पारी में भी देखें तो सिर्फ 10 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया था, काफी इकोनॉमिकल रहे थे। और दूसरी पारी में इस धीमी पिच पर वसीम, क्या तेज गेंद उन्होंने की है, वेरिएशंस किए हैं, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। अश्विन कहाँ पीछे रह गए? आई थॉट जाकिर हसन ने एक्चुअली वो थोड़ा सा जो निगेट किया है उनको, जिस तरह से वो थोड़ी सी थ्रेट कम कर दी। बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स मैंने देखे हैं कि जो अश्विन के सामने इतना अच्छा खेलते हैं। हालांकि अश्विन ने आखिर में उनको आउट किया, लेकिन उससे पहले जिस तरह से उन्होंने खेला, मुझे लगता है कि शैंटो ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तारीफ करनी होगी बांग्लादेशी बैट्समैन की कि जिस तरह से उन्होंने उनके सामने खेला। चाहे वो डिफेंसिव ही खेले हों, लेकिन अच्छा डिफेंस की टेक्निक दिखाई है।
अक्सर आई थॉट, मुझे लगा कि सारे गेंदबाजों में सबसे बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की, और जहां पर अगर उनको थोड़ी सी स्पिन मिलना शुरू हो जाती है तो वो बड़े डेंजरस हो जाते हैं। वो जो गति से बॉल फिर स्पिन होने लगती है, और ये देखने को भी मिला, जैसे मुशफिक का इतना बड़ा विकेट उन्होंने लिया, उनको बिल्कुल ही चकित कर दिया। यासिर अली को जिस तरह आउट किया, और लास्ट में नूरुल हसन को, तो तीन बड़े अच्छे विकेट उन्होंने चटकाए। तो आई थॉट के अक्सर वाज डेफिनेटली इम्प्रेसिव। थोड़ा अश्विन, मुझे लगता है कि खुद भी थोड़े से वो होंगे कि उन जितना प्रभाव उनको डालना चाहिए था इस टेस्ट मैच में नहीं डाला। बट डेफिनेटली थोड़ा सा क्रिकेट इतना खेलते भी नहीं हम, ये बार 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 करते हैं कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, ज्यादा क्रिकेट खेल कर नहीं आए, बट यू एक्सपेक्ट कि अश्विन यहाँ से आगे बेटर ही बेटर हमको दिखाई देंगे। और वसीम, चलते चलते बात कर लेते हैं विकेट कीपर की, क्योंकि अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं कि भाई बल्लेबाज की बात हो जाती है, गेंदबाजों की बात हो जाती है, लेकिन विकेट कीपिंग एक ऐसी स्किल है जिसके तरफ ध्यान कम जाता है। पर ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में जिस तरीके की कीपिंग की है वसीम, खासतौर से स्पिनर्स के खिलाफ, कुलदीप यादव के ऐसा लग रहा था हाथ सही पढ़ ले रहे थे कि कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी। अक्षर पटेल हो या तेज गेंदबाज हो, और प्लस आज भी उन्होंने कैच, रिबाउंड जो कैच लिया, जो विराट कोहली के हाथ से स्लिप में छूटा था, लेकिन उनकी नजरें लगातार थी पंत की, और फिर डाइव लगाते हुए उस कैच को भी पकड़ा। तो बतौर विकेट कीपर इस तरीके का देखना, लास्ट में वो स्टंपिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, धोनी को माना जाता था सबसे तेज रिफ्लेक्सेस के लिए, लेकिन लगता है कि शायद उनके करीब पहुंच रहे हैं पंत। जी हाँ, बहुत इम्प्रेसिव। और कुछ समय से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कीपिंग इम्प्रूव होती चली जा रही है डे बाय डे। और भारत में कीपिंग करना और सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में कीपिंग करना इतना आसान नहीं। तो ये दिखाता है कि के ऑफ द फील्ड कितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कीपिंग इम्प्रेसिव रही है। हालांकि एक कैच उनसे मिस हो गया, वो उमेश यादव का थोड़ा टफ चांस था, बट उसके अलावा जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने की है कीपिंग, और नूरुल हसन का स्टंपिंग किया है, बहुत इम्प्रेसिव रहा है। और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि धोनी के बाद कोई कोई ऐसा कीपर हमको मिला नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अब वो जगह पे पहुंचते चले जा रहे हैं, जो एक अच्छे कीपर की हमको जरूरत होती है, खासकर जैसे मैंने कहा सब कॉन्टिनेंट में, जहां पर स्पिन इतनी गेंदबाजी होती है, और आगे जाके ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी सीरीज है, तो वहां पर स्टंप के पीछे ऋषभ पंत का होना और अच्छी कीपिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पूरे टेस्ट मैच में आपके कई जो प्रिडिक्शन थे वो बड़े सटीक बैठे, चाहे वो टीम का चुनाव हो या कौन सा खिलाड़ी टिकेगा, कौन सा खेलेगा, अश्विन कैसी बल्लेबाजी करेंगे, ये सब कुछ सटीक बैठा था वसीम। तो चलिए, चौथे दिन चलते चलते आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे कि ये टेस्ट मैच भारत जीत रहा है लंच तक या टी तक। मुझे लगता है कि लंच से पहले शायद ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। ये एक साझेदारी है। अगर सुबह सुबह हमको विकेट मिल जाती है, तो मुझे लगता है लंच से पहले शायद ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। चलिए, यानी दो सेशन जो है वो थोड़ा आराम भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और भारतीय खिलाड़ियों को भी एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिलेगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए वसीम आपका। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। फिर होगी आपसे मुलाकात।